हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। एक हम जब लैंग्वेजेस की बात करते हैं या हम कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है और जो करंट सिनेरियो होता है उसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा और सबसे पॉपुलर जो भी कंसेप्ट चलता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब जब हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू अप्रोच करते हैं, आपके पास अवेलेबल भी है बहुत सारी लैंग्वेजेस इन द मार्केट, और हम जिस लैंग्वेज के बारे में इस पर्टिकुलर कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका C++। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्यों पढ़ते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और मार्केट में इतनी सारी लैंग्वेजेस जो अवेलेबल है उसके अंदर भी अगर हम C++ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन सब के आंसर्स आपके पास, आई मीन यू ऑलवेज थिंक ऑफ ऑल दीज कंसेप्ट्स कि क्यों ज़रूरी है ये लैंग्वेज, या हमने C लैंग्वेज भी पढ़ी है और हम C से C++ क्यों पढ़ रहे हैं, या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐसा क्या नया कंसेप्ट है कि हमको इसको समझना ज़रूरी है। और हमारी जितनी भी सारी नई लैंग्वेजेस होती है वो सभी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होती है, बी इट पाइथन और बी एनी अदर लैंग्वेज, बी इट जावा, कोई भी लैंग्वेजेस होती है तो वो सारी की सारी इसी पे क्यों डोमिनेट कर रही है या इसी कंसेप्ट को क्यों यूज़ कर रही है। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे एंड देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द एंटायर कंसेप्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। हम C++ में उसको सारा इम्प्लीमेंट करेंगे, अलॉन्ग विथ हम C++ लैंग्वेज को भी अच्छे से समझेंगे, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं, और एंटायर प्रोग्रामिंग हम कैसे उसके अंदर अप्रोच रखेंगे हमारी, या हम कैसे उस पर्टिकुलर फ्लो को यूज़ करेंगे, वट एवर द कंसेप्ट ऑफ द एंटायर C++ जो हम देखेंगे वो इस पर्टिकुलर कोर्स को हम अंदर हम कवर करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट अप विद द एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऑफ C++, हम पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे यहाँ पे कि जो C++ लैंग्वेज है उसको हम ऊप्स लैंग्वेज कहते हैं या हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों कहते हैं और एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, क्यों हम इस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो हम पहले इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे एंड देन वील मूव ऑन विद द C++ लैंग्वेज। तो एक बार पहले ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। ओके, हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब हम C की बात करते हैं तो C लैंग्वेज एक बहुत डिफरेंट लैंग्वेज होती है जिसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके बहुत फंक्शंस के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेड थिंग्स के थ्रू हम लोग उसके अंदर अप्रोच करते हैं जो कि बहुत लिमिटेड होते हैं। जैसे आपको डेटा टाइप्स बनाना है, आपको उनको लिंक करना है, तो आपको बहुत सारे पॉइंटर्स एंड यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स टू यूज। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो दिस इज दैट पर्टिकुलर मॉडल दैट विल रिवॉल्व अराउंड और विच विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। एंड व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली द रियल टाइम एंटिटीज। यानी हम लोग जब फंक्शंस और लॉजिक पे बात ना करके अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स एक एक्चुअली एक एंटिटी होती है, एक रियल टाइम एंटिटी होती है। जैसे लेट्स टॉक अबाउट अ बर्ड। अ बर्ड इज एन ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके माइंड में एकदम आती है। जैसे ही आपको बोला जाता है कि अ बर्ड इज देयर, सो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या यू हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच विल ऑटोमेटिकली कम इन योर माइंड। जैसे अ बर्ड कैन फ्लाई, अ बर्ड हैज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ बर्ड्स आर देयर, then it has a beak, it has the different eye formations are there, their legs or their feet formations are different, and the feathers are of different colors, and the way they make sound, that is also different. तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम एक रियल टाइम एंटिटी की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में है और उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। लेट्स टॉक अबाउट, अगर मैं किसी ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ तो अगर हम एक बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की तो आपके पास उसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे their eyes color, then you have your hair color, your height, your your weight and everything. तो ये एक पर्टिकुलर, आप एक ऐसी चीज के बारे में बात करो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और आप उसी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करोगे और उस प्रॉपर्टीज को हम कैसे उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। रादर देन टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस, रादर देन टॉकिंग अबाउट द लॉजिक्स, हम लोग अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम एक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास एक्चुअल में उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है और हम उसको कैसे यूज करते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे देखोगे तो हमारे पास एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे ह्यूमन बीइंग इज स्टैंडिंग, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम उसके वर्क प्रोफेशनल की बात करते हैं तो उसके पास उसका ईमेल एड्रेस होगा, देन उसके बहुत सारे क्या क्या काम वो कर सकते हैं, देन उनका नाम होगा, व्हाट पर्टिकुलर थिंग
इफ इट्स एन एम्प्लॉय, वो कहीं पे काम करते हैं तो वो कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, वो क्या काम करते हैं वहाँ पे. सो देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट अ पेंसिल. तो पेंसिल के भी आपके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. You will take a pencil as a very common thing कि क्या है पेंसिल. बट लेट्स टॉक अबाउट अ स्मॉल बेबी हु इज जस्ट जॉइन द स्कूल, जो अभी अभी स्कूल जाने लगा है, तो उसके लिए पेंसिल के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे. उसके लिए पेंसिल का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए पेंसिल का निब बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो शार्पन्ड कौन से पॉइंट का निब है, एंड देन द लेड है उसका, एंड देन इफ it has a rubber which is attached at the back, the color of that rubber. I mean there are n number of things जो उसके माइंड में चलती है जब आप उससे उस बच्चे से पूछते हो. तो सिमिलरली एवरी ऑब्जेक्ट व्हेन व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी और हम उसी प्रॉपर्टीज के साथ और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको रिलेट करेंगे एंड विल बी वर्किंग ऑन देम. सो दैट इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यानी हम यहाँ पे एक ऐसे एंटिटी के बारे में बात करेंगे जो उसके एट्रीब्यूट्स, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होगी, हम उससे उसको रिलेट करेंगे एंड देन विल बी यूजिंग इट. दैट्स व्हाई इसका जो बेसिक कंसेप्ट जो चलता है वो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज द प्रोग्रामिंग विच विल बी totally evolving around या totally taking the concepts of the real time entities in the objects. That is something which will called as an object oriented programming language. अब जब हम इसका नेम की बात करते हैं या हम इसकी पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड की एंटिटीज की हम बात करते हैं, तो जब हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ उसकी, हम बोल रहे हैं कि हम एक रियल टाइम एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप एक रियल टाइम एंटिटी की बात करोगे तो उसके साथ उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और कह सकते हैं उसकी बहुत सारी डिपेंडेंसीज या उसकी एक कहते हैं ना, इट हैज दैट एसेंस ऑफ थिंग्स दैट विल बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन दैट. जैसे अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ तो ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्लस उन एट्रीब्यूट्स के साथ उसकी बहुत सारी आपकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी. जैसे आपके इनहेरिटेंस हो जाएगा, राइट. इनहेरिटेंस मीन्स मे बी द पर्सन हैज इनहेरिटेड सम ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, तो वो एक उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है. आई मीन देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स. लेट्स टॉक अबाउट अ बर्ड, तो बर्ड के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है उसके पास. तो दैट इज समथिंग दैट विल बी टॉकिंग अबाउट अंडर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. तो हम एक लैंग्वेज पे जब पहले स्विच करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले हमें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो जब हम ऊप की बात कर रहे हैं, हम ऊप्स की बात करते हैं, तो हमें ऊप्स के सारे कंसेप्ट्स पता होने चाहिए. तो जब हम ऊप्स की बात करते हैं तो ऊप्स को आपने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज समथिंग दैट विल बी टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट विच इज अ रियल टाइम एन एंटिटी. बट इस रियल टाइम के एंटिटी की बहुत सारी डिफरेंट पिलर्स होते हैं. इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे पिलर्स होते हैं. जैसे आपके पास इनहेरिटेंस होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स होता है, आपके पास क्लास होता है, आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है, आपके पास डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है. हमने तो इतने सारे नाम बोल दिए, बट व्हाट आर दीज एक्चुअली द टर्म्स? ये टर्म्स कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और ये सारे के सारे आपके ऊप्स के क्या कंसेप्ट्स है, तो ये ही हम पहले सारा समझेंगे. हमने अभी सिर्फ और सिर्फ इतना सा समझा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच विल बी इवॉल्विंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट. बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और व्हाट आर द पिलर्स ऑन विच दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज स्टैंड्स, तो वो हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगा. जब हम वो सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं, वो सारे पिलर्स अच्छे से समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो कोई भी लैंग्वेज आप समझते हैं, बी इट C++, बी इट जावा, बी इट पाइथन, एनी लैंग्वेज, आप उसको इजीली इन कंसेप्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन जब तक आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. This particular lecture was only and totally related to your OOPS concept. I mean like what is an object-oriented programming language. Next lecture से हम OOPS के सारे concepts पढ़ना शुरू करेंगे. Once we are done with the OOPS concept and then only we'll be switching on with the C++ language. So see you in the next lecture students. Till then please keep on learning. Thank you.